आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को और एक्सप्रेशन को कैसे आप पाइथन में यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स उन सिंबल्स को कहते हैं जो कि यूज़ होते हैं डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए या वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मींस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड ऑपरेटर। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए हैं ए और बी, इनको कोई भी आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक मैंने 10 और 5 असाइन किए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, यानी हम ए और बी को प्लस करेंगे। तो उसके लिए प्रिंट का आपने फंक्शन यूज़ किया है ए और कोमा, उसके बाद डबल कोटेशन में प्लस, फिर कोमा बी कोमा, उसके बाद आप डबल कोटेशन में इक्वल का साइन देंगे। इससे आउटपुट एज इट इज़ शो होगी, यानी ए और बी की वैल्यूज जमा होकर उसका रिजल्ट आएगा। जो ए प्लस बी मैंने लास्ट में मेंशन किया है, ये जो वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करेगा। आप देख सकते हैं जब प्रोग्राम को रन करते हैं हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 10 + 5 15 आ रहा है। आपने इस सिंटैक्स को फॉलो करना है। अब यही जो सिंटैक्स है जो हमने मेंशन किया यहाँ पे, इसी में हम चेंजेस करेंगे। याद रखना है, आपने प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, समझने के लिए आपको उसके सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ता है। अब अगर हमने प्लस किया तो अब हम इधर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सेम सिंटैक्स रहेगा, लेकिन जहाँ पे आपने प्लस यूज़ किया था वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप माइनस का सिंबल ऐड करेंगे या माइनस ऑपरेटर ऐड करेंगे। देन जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस होंगी। प्लस और माइनस के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर है आपने यूज़ करना है वो मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर लें। अब हम क्या करेंगे, हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हैं तीनों स्टेटमेंट्स में, जो अभी मैं थर्ड स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वहाँ पे जस्ट जो चेंजेस आ रही हैं वो सिंबल्स की चेंजेस आ रही हैं, ऑपरेटर्स की चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो ऑपरेटर है डिवीजन ऑपरेटर, इसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने ए, उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, उसी तरह डबल कोटेशन में डिवीजन ऑपरेटर। जो चीज़ डबल कोटेशन में लिखी जाएगी वो एज इट इज़ आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। लेकिन जो चीज़ आप डबल कोटेशन में नहीं लिखते वो वेरिएबल्स होते हैं और वो उनकी जो वैल्यूज़ है वो डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, लाइक इधर ए डिवाइडेड बाय बी, तो ए को बी पे डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो स्क्रीन पे शो होगा। अभी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी आउटपुट है वहाँ पे प्लस भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी और डिवाइडेड भी हो रहा है। आपने गौर करना है डिवीजन ऑपरेटर पे, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी डिवाइड करने के बाद 2.0 आ रहा है। नेक्स्ट आगे मैं जाके बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर जस्ट इंटीजर में आए, फ्रैक्शन में ना आए, देन आप कैसे इसको करवा सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करना है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर यानी वो ऐसा ऑपरेटर है जो डिवीजन करने के बाद जो रिमाइंडर होता है, यानी किसी नंबर को आप जब तकसीम करते हैं किसी दूसरे नंबर पे, जो पीछे बच जाने वाला डिजिट होता है वो बताता है, तो उसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, इसको रिमाइंडर भी कहते हैं। अब बी मोड ए या ए मोड बी, इसका मतलब ये है कि आपने ए को डिवाइड करना है बी पे। जैसे कि आपको पता है जो 10 है वो 5 पे, 10 जो डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा। तो इसे आप मॉडुलस ऑपरेटर का नाम देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, अगर ऊपर वाला डिजिट जो डिजिट डिवाइड हो रहा है अगर वो छोटा है नीचे वाले डिजिट से जो डिवाइड कर रहा है, देन रिजल्ट जो स्मॉल नंबर होता है वही एज इट इज़ आ जाता है। जैसे 2 mod 5 तो रिजल्ट 2 होगा, या 0 mod 5 रिजल्ट 0 होगा। अब हम देखेंगे कि डिवीजन के साथ आप इंटीजर वैल्यू कैसे ले सकते हैं, यानी विदाउट फ्रिक्शन। तो उसके लिए आपने 2 टाइम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना है। याद रखिएगा, आपने 2 टाइम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना है। जैसे ए डिवाइडेड बाय बी, आपने जो डिवीजन ऑपरेटर है जब 2 टाइम यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो ओनली डिजिट्स इंटीजर में आएगा, फ्रिक्शन में नहीं आएगा। तो ये जो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि अगर आपका आंसर फ्रिक्शन में आ रहा है लेकिन आप उसको इंटीजर में लेना चाहते हैं तो आपने 2 टाइम डिवीजन ऑपरेटर यूज़ करना है। अब हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद रन करते हैं। आप देख सकते हैं अब आपका जो आंसर है वो 0 आ रहा है, क्योंकि 2 को जब 5 पे डिवाइड करते हैं तो 0.4 होता है, लेकिन जो 2 टाइम डिवीजन ऑपरेटर है वो 0.4 को इग्नोर कर देता है, इसलिए जो आंसर है वो जस्ट 0 शो होता है।
तो होप सो आज के लेक्चर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर